जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज की क्लास ब्राह्म चिन्ह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम ब्राह्म चिन्ह सारे डिस्कस कर चुके हैं, किसका प्रयोग कहाँ हो रहा है और कितना ही महत्वपूर्ण है और नाम क्या है, सारे ब्राह्म चिन्ह के बारे में हम बात कर चुके हैं। और उसी के संदर्भ में हम आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है कि ये जो दिया गया है, ये वाला, इस चिन्ह का क्या नाम है? क्या इसे पूर्ण विराम कहते हैं, प्रश्न सूचक, अल्प विराम या विस्मयादि सूचक? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 3 यानी कि ग, अल्प विराम। क्योंकि अल्प विराम हमने बताया था जब वाक्य पूरा ना हो और उससे पहले कहीं रुकना पड़े, समझे, इसी को हम अल्प विराम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मयादि बोधक, क्या यह वाला है? इसे कहते हैं प्रश्न सूचक और ये अल्प विराम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जब किसी एकदम से हास्य की बात हो रही है, आश्चर्य की बात हो रही है, तब यह चिन्ह प्रयोग होता है। और ये वाला चिन्ह जो है इसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाक्य के पूर्ण होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है वह चिन्ह कहलाता है। जब वाक्य पूरा हो, कहा जा रहा है वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? जैसे कि मैंने कहा मेरा नाम, मानो मैं ये कह रहा हूं मेरा नाम शंकर है, और यहां हमने एक चिन्ह लगाया ये वाला। पूछा जा रहा है कि इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या काम कहेंगे? पूर्ण विराम, समझे। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 2 है पूर्ण विराम। चलिए नेक्स्ट, पूछा जा रहा है यह जो चिन्ह दिया गया है ये शून्य के प्रकार का, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम, पूर्ण विराम, लाघव चिन्ह या प्रश्न सूचक? राइट आंसर हो जाएगा लाघव चिन्ह। और इसका प्रयोग हमने क्या बताया था? जब किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना होता है तब वहां इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मानो मुझे लिखना है डॉक्टर, ठीक है, एक डॉक्टर तो ये हो गया, ठीक है, डॉक्टर। लेकिन अब मैं इसे पूरा ना लिख के मैं इसे संक्षिप्त में लिखूंगा। संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप, और छोटा रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से? जैसे कि ऐसे, बस लिख गया डॉक्टर। मात्र यह चिन्ह लगाने से किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप हो जाता है, समझे। जैसे कि हमें लिखना उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश को एक तो ये हो गया उत्तर, और एक हो गया प्रदेश, ये मतलब कि ये दोनों शब्द हैं उत्तर प्रदेश। लेकिन हम इसे संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो हम इस प्रकार से भी लिख देंगे, ऊ का ये बना देंगे और पै को कुछ इस प्रकार कर देंगे। ठीक है, ये समझे उत्तर प्रदेश। आगे से समझिए, अगला प्रश्न है ये दिया गया जो चिन्ह है को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम या पूर्ण विराम, लाघव चिन्ह या त्रुटिपूर्वक? राइट आंसर जो होगा आपका विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, त्रुटिपूर्वक। क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? हमने आपके लिए बताया था जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द हमसे छूट जाता है, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक वाक्य है, राजा दशरथ, राजा दशरथ के 4 चार थे। अब यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, अर्थात वाक्य का सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि हमसे कुछ शब्द छूट गया है। और वो शब्द क्या छूट गया है? यहाँ हमसे छूट गया पुत्र, 4 पुत्र थे। यहाँ पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और नीचे लिख देंगे पुत्र, समझे। इस प्रकार आप पढ़िए, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, हमसे ये वाला शब्द छूटा था और इसके लिए हमने पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं त्रुटिपूरक या भूल सुधार। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कुल मिला के बात इतनी हो रही है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते जब हम किसी
वाक्य को खत्म करते हैं तो वहां पे कौन सा प्रश्न का प्रयोग होगा। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, प्रश्न है, मानो मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं उससे पूछ रहा हूँ, पूछने की बात की जा रही ना, ये रही बात पूछी जा रही है, पूछना हो तो भाई वहां पे तो प्रश्नवाचक ही होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है, और यहाँ पे मैंने ये चिन्ह लगा दिया, ठीक है। पूछा जा रहा है कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, इसको आप जानते नहीं क्या, ये चिन्ह जो है इसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा विकल्प 2 हो जाएगा, प्रश्नवाचक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों को जब जोड़ रहे हैं हम, जैसे कि शब्द है माता पिता, माता पिता, इन दोनों को कौन सा शब्द, कौन सा चिन्ह जोड़ रहा है, ये वाला चिन्ह जोड़ रहा है। और इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इसे हम योजक या विभाजक चिन्ह कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प ग हो जाएगा, यानी कि तीसरा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ये वाला है और पूछा गया है इस चिन्ह का नाम क्या है। इकेरा उद्धरण, उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण या इकेरा तथा दोहरा उद्धरण। देखिए उद्धरण के जो है दो प्रकार के होते हैं और वो दोनों कौन से होता है, एक ही होता है। दोहरा से समझिए दो और इकेरा से समझिए एक। जब दोनों तरफ दो दो साइन होते हैं, दो दो चिन्ह होते हैं, तो उसे हम दुकेरा उद्धरण कहते हैं। और जब एक एक होता है तो हम उसे इकेरा कहते हैं। यहाँ दोनों तरफ एक एक लगा हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प पहला ही सही हो जाएगा, इकेरा उद्धरण चिन्ह। समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाक्य के बीच में कोई शब्द आया, ठीक है, और हम उसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे किस चिन्ह कहेंगे, कौन सा चिन्ह वह कहा जाएगा। जैसे कि मानो वह, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वह श्याम रंग, मतलब रंग लिखने से पहले यहाँ पे लिखेंगे श्याम, के बाद कोष्टक में लिखा हमने काला, और फिर लिखा रंग, श्याम रंग का है। तो हमने जब ये लिखा था वह श्याम रंग का है, तब इतना स्पष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने लिखा कोष्टक में काला, तो अब समझ में आ गया कि भाई श्याम रंग काले को कहा जा रहा है। समझ में आया। तो कोष्टक में हम अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी भी शब्द को लिखते हैं, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, कोष्टक, विकल्प चौथा इसका सही हो जाएगा एकदम से। आगे समझते हैं। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा शब्द, एक का विपरीत। जैसे कि मानो अगर शब्द है दिन, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, रात, ऐसे की, ठीक है। जैसे कि एक है निर्धन, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, धनवान, धनवान। समझे। तो ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं और इनके बीच में हम जिस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, इसी चिन्ह को क्या कहते हैं, हम योजक चिन्ह कहते हैं। समझ में आया। विकल्प पहला सही हो जाएगा, योजक चिन्ह, ठीक है। आगे समझिए। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के बीच, सॉरी, शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं। जैसे कि कोई भी वाक्य है हमारा, वाक्य मानो यह है बीजक, बीजक एक रचना है। अब हम यहाँ पे रेखा खींच दें इस शब्द के नीचे, और अब हम आपसे प्रश्न करेंगे कि रेखांकित शब्द किसकी रचना है। तो अब आप इस पे ध्यान देंगे, ना कि इस पे, क्योंकि रेखा हमने किसे किया है, किसके नीचे रेखा खींची, इसके नीचे बीजक। तो हम आपसे प्रश्न करेंगे रेखांकित शब्द किसकी रचना है, तो आप उत्तर बताएंगे कबीरदास की,
ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो इस रेखा को प्रयोग करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह। समझ में आया, जिस चिन्ह के नीचे रेखा खींची जाती है। तो आगे समझिए, ये वाला जो चिन्ह है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, कहाँ पे प्रयुक्त होगा ये, ठीक है, जैसे कि अर्धविराम में होगा क्या, या लाघव चिन्ह, पूर्ण विराम, तुल्यता सूचक, इसे कहते हैं तुल्यता। और तुल्यता का मतलब होता है तुलना करना, या समान, या बराबर। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि हम इसे अत्यधिक मैथ में जैसे प्रयोग करते हैं, 2 × 2 बराबर। अब ये वाला चिन्ह हो गया ना, बराबर या तुल्यता या समान, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4। इस तरह से जो इस चिन्ह का प्रयोग होता है, इसी को हम तुल्यता सूचक कहते हैं। विकल्प 4 हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, क्या अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब मानो कोई भी शब्द है, वह रोहन है, यहाँ हमारा ये वाक्य खत्म हो गया, और खत्म होने पर हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया। इसी चिन्ह को क्या कहा जा रहा है, पूर्ण विराम कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। देखिए, जितने भी मैंने आपके लिए विराम चिन्ह बताए, उनमें मैंने आपके लिए निर्देश बताया। निर्देशक चिन्ह कौन सा था, ये वाला था ना, और लाघव चिन्ह ये वाला था। उपदेशक चिन्ह हमने कोई बताया ही नहीं, उपदेशक चिन्ह होता ही नहीं है ना। और विवरण चिन्ह भी ये वाला बताया, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, चिन्ह के प्रकार हो गए, लेकिन इसमें से उपदेशक जो है वो कोई भी विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। समझे, नहीं पूछा है, राइट आंसर हमारा विकल्प 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाले जो चिन्ह है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है। क्या इसे लोप सूचक कहते हैं, स्थान सूचक, या समाप्ति सूचक, या टीका सूचक। देखिए, ये वाला जो है इसे लोप सूचक कहते हैं। अब समझिए क्यों कहते हैं इसे लोप सूचक। लोप का मतलब होता है कि कोई शब्द गुप्त रखना या उसे दिखाना नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा तुम एक, और यहाँ पे मैंने चिन्ह इस तरह से लगा दिया। ठीक है, और आगे लिख दिया हो। अब आप समझिए, या तो तुम, जब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, मतलब लिख के भेज रहा हूँ, तो आप किस क्या अनुमान लगा सकते हैं इस चिन्ह का, इस शब्द का, पूरे वाक्य का क्या अर्थ निकालेंगे, कि तुम एक होशियार हो, तुम पागल हो, तुम सुंदर हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो। ठीक है, जो भी इसका शब्द निकाले यहाँ पे, तो ये लोप है, ये गुप्त रखा जा रहा है, और इसीलिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मानो हमें यहाँ पे कहना था किसी के लिए कि तुम एक अच्छे हो, या तुम होनहार हो। ठीक है, हमने इसको गुप्त रख लिया, इसी को हम कहते हैं लोप सूचक चिन्ह। तो इस तरह से विराम चिन्ह के कुछ ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपके सामने हमने इनके बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, अब इस प्रकार से विराम चिन्ह का जो शीर्षक था वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। इसके बावजूद भी कुछ आपका संदेह हो, डाउट हो, तो आप इंस्टाग्राम, सॉरी टेलीग्राम, ये वाला जो हमारा नंबर है, आप टेलीग्राम पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी अपना संदेह हो, है ना, या फिर इसी वीडियो के कमेंट में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, देखिए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे, हम उस पर दोबारा से वीडियो बना सकते हैं, दोबारा से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरह से। आप ज़रूर बताएं कैसा रहा। आपका कमेंट या लाइक हमें एक उत्साहित एनर्जी, मतलब उत्साह करने के लिए हमें आगे बढ़ाने के संकेत देता है। आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें इस वीडियो पे, ठीक है, और हमसे जुड़े रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले शीर्षक को लेके। चलिए, धन्यवाद।